in association with mutual funds. सही है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले से आपने कई तस्वीरें देखी होंगी। मोनालिसा और IITian बाबा को लेकर भी कई वीडियो वायरल हुए। ममता कुलकर्णी सहित कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वायरल हुए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जिनके बारे में आप भी सुनकर कहेंगे कि ऐसे होते हैं रियल लाइफ हीरोज। लेकिन अफसोस, सोशल मीडिया के इस जमाने में अच्छे काम करने वालों का वीडियो वायरल नहीं होता। ये है पुरुषोत्तम लाल गुप्ता। वैसे तो पुरुषोत्तम लाल गुप्ता प्रयागराज के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से मुंबई के थाने इलाके के एक स्लम एरिया यानी झुग्गी बस्ती में रहते हैं और काम के नाम पर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। लेकिन इनके अलावा वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लोगों को पौधे भी बांटने का काम करते हैं। मुंबई जैसे शहर में जीविका चलाना काफी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद पुरुषोत्तम अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर और लोगों से मदद मांगकर लगातार मेले में आ रहे श्रद्धालुओं को पौधे बांट रहे हैं और दूसरों को पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। पुरुषोत्तम का कहना है कि उनके इस काम में लोगों के साथ साथ उनके परिवार वालों ने भी उनकी खूब मदद की है। एक्चुअली तो हमारा घर प्रयागराज है। एज अपर मैं मुंबई के ठाणे शहर में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। हमारा परिवार वहीं पे रहता है। हम लोग भाड़े के रूम पे रहते हैं और हम ऑटो वाले लगभग 9 साल से एवरी संडे ठाणे में वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ लगाते हैं। और पेड़ लगाने के साथ साथ हम लोगों ने कोरोना काल में बच्चों को फूल के पौधे, चूंकि स्लम थाने के स्लम एरिया में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे बेसिकली गली मोहल्ले में पौधा लगाने का बहुत कम मौका रहता है। हमने फूल के पौधे लाके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसे प्लास्टिक का पौधा लेते। मतलब आप थाने में ऑटो चलाते हैं, आपकी जो आजीविका है, आपको जो जिंदगी, आपके परिवार का जो भरण पोषण होता है वो ऑटो चलाता हूँ। मैं ऑटो चला के अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और आप बॉम्बे से मतलब यहाँ आके लोगों में पौधा बांट रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे चूंकि हमको लगा कि बहुत बड़ा महाकुंभ, बहुत बड़ा समागम है और पर्यावरण के लिए हम 9 साल से, जैसा हमारी टीम, हम ऑटो वाले बहुत सारे लोग पेड़ लगाते हैं, तो ये महाकुंभ के माध्यम से हम देश के कोने कोने तक पर्यावरण का हम संदेश दे सकते हैं। और हमको लगा कि हम क्या उन्हें दें, गिफ्ट के रूप में क्या ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचे। तो हमको लगा कि पौधा, ओडी अमरूद का पौधा प्रयागराज का, इलाहाबाद का बहुत मशहूर फल है, तो हमने अपने ऑटो वाले साथियों से और भी जो सोशल अकाउंट के माध्यम से लोगों से हमने पौधा दान करने के लिए सहयोग मांगा। और जो हमारे पास फंड आए, लगभग हमने 2000 पौधे का बंदोबस्त किया। 11 तारीख को हमारा पौधा आ गया था और हम 14 तारीख से मकर संक्रांति से हम पौधा को वितरण कर रहे हैं। अच्छा, जितने दिन आप यहाँ पौधा वितरण कर रहे हैं, तो फिर वहाँ का जो आपका ऑटो है जिससे आपकी आजीविका चलती है, जहाँ से आपका पूरे फैमिली का भरण पोषण होता है, तो वो उसका भी क्या होता होगा? वो ठप है। आज से नहीं सर, मेरा 9 साल से ठप है। बहुत सारे इसके पीछे, तो अभी मन में इच्छा थी, कर भी रहे हैं। हमने कहा हम बहुत बड़ा मंच तो नहीं तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, पर हम जहाँ भी हमको भीड़ वगैरह ऐसा भी, वहाँ पे भी ऐसा गणपति वगैरह का कुछ प्रोग्राम होता है, नवरात्रि का होता है, तो हम ऐसा स्लोगन लेके अपना घूमते हैं, टाइम निकाल के 1-2 घंटे। और ये तो बहुत बड़ा समागम है, यहाँ तो देश के कोने कोने के। इसलिए माइक्रो लेवल पे सोचना, मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जो सांसें हो रही है, कम आओ पेड़ लगाए हम, मतलब इतने माइक्रो लेवल पे सोचना। आजकल के लोग, जैसे आजकल लोग स्टार्टअप के लिए भी सोचते हैं, तो सबसे पहली चीज सोचते हैं जो फंड कहाँ से आएगा। आप देखेंगे कई सारे स्टार्टअप्स है या आजकल लोग स्टार्टअप्स की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी सबसे पहली चिंता होती है कि फंड कहाँ से आएगा। लेकिन इन्होंने ये ऑटो चलाते हैं, मान लीजिए ये गर्व की बात है, अपना कमाते हैं, खाते हैं, ऑटो चलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 14 जनवरी से ये अपना काम धंधा वहां रोककर लोगों से पैसे मांगकर, लोगों से सपोर्ट मांगकर वो यहाँ पे 14 तारीख से लगातार मुफ्त में लोगों को पौधा बांट रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें मेले में एक और शख्स मिले जो लोगों को एक बस में लेकर जा रहे थे। हमने जब उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि महाकुंभ में अक्सर चलते चलते लोग थक जाते हैं और साथ ही उनके फोन डिस्चार्ज होने की समस्या भी सामने आती है।
ऐसे में म्यूचुअल फंड्स सही है के द्वारा भारत निवेश यात्रा बस में मुफ्त में फोन चार्ज करने की व्यवस्था दी गई है। श्रद्धालु यहां थोड़ा आराम कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें यहां म्यूचुअल फंड्स और SIP के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि आप निवेश के बारे में सीख सकें। साथ ही क्विज भी यहाँ खिलाया जाता है और इसके बाद 12 साल का कैलेंडर भी म्यूचुअल फंड्स सही है के द्वारा दिया जाता है। म्यूचुअल फंड सही है की तरफ से इस बस का नाम है भारत निवेश यात्रा। ये यात्रा पूरे देश से होते हुए महाकुंभ के इस पावन धरा पे आई है और मैं इस बस पे एक एंकर की भूमिका में हूँ सर। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है कि देखिए हमारे पास निवेश के जो साधन, एक बैंक है बेसिक जो जहाँ अन्य जो हमारी जनता जनार्दन है वहाँ पे निवेश करती है, लेकिन ये एक साधन है म्यूचुअल फंड। आम जन तक जो हमारी आम पब्लिक है उन तक म्यूचुअल फंड सही है, ये बात तो हमने पूरे देश में सभी का मानना था कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कुछ सवाल होते थे उनके मन में म्यूचुअल फंड्स को लेकर। उसी का जवाब इस यात्रा के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड से आप जुड़िए। म्यूचुअल फंड में वो क्षमता है, म्यूचुअल फंड सक्षम है कि जो आपके छोटे या बड़े सपने हैं उनको पूरा करने में ये आपकी सहयोगी भूमिका में है एक तरीके से। तो म्यूचुअल फंड से सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को जुड़ना चाहिए। निवेश आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छाई का कोई विकल्प नहीं होता, आप बस अपना कर्तव्य करते रहिए, बाकी सब सही है। प्रयागराज से शुभम बाबा के साथ कृपाशंकर झा की रिपोर्ट, यूपी तक।